कहाँ से? वो जंगल के सामने से। जंगल कहाँ पे अभी? जंगल कहाँ पे? जंगल परसों। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज मंडे का दिन है। सुबह नाश्ता वगैरह किया था, उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले चावल भिगो देती हूँ, क्योंकि मैंने कल जो आप लोगों के साथ मसाला शेयर किया था, मैंने बिरयानी का कोरमा बना के रखा था। उसको मैं आज सिर्फ चावल उबाल के और दम दे दूँगी, ताकि बिरयानी जो है वो रेडी हो जाए और मैं आराम से जो है ना वो स्कूल चली जाऊँगी। घर में खाना बना हो तो फिर यह है कि आपको टेंशन नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो सुबह सुबह जैसे मैंने चावल भिगोए, नाश्ता किया, तो उसके बाद मैंने मानू को बाहर निकाला था। आज तो एकदम जैसे ही बाहर निकली ना तो बहुत सर्दी सी महसूस हुई और मौसम भी जो है वो चेंज हो गया है। एक दिन में इतना फ़र्क पड़ गया। रोज़ाना सुबह इसी टाइम जो है ना वो सूरज निकला हुआ और नज़र आता था और बहुत अच्छा सा महसूस होता था। लेकिन आज जो है वो थोड़ी ठंड है बाहर ना। तो खैर लोग जो हैं वो अपने काम काज पे जा रहे हैं और मैं अपना काम कर रही थी कैमरा पकड़ के। तो ये बहुत अच्छा मौसम है। आगे वैसे भी जैसे ऑटम का स्टार्ट हो जाएगा वेदर, तो फिर तो ये हरियाली जो है वो हमें इतनी नज़र नहीं आनी। मौसम जो है ना वो चेंज होना शुरू हो ही जाना है अब मुझे लग रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी सर्दी जो है ना वो सुबह के टाइम भी होनी शुरू हो गई है। तो मंडे का दिन जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे बहुत बिजी डे होता है, क्योंकि मेरा स्कूल भी जल्दी स्टार्ट होता है और जो है घर के काम भी जो है ना वो भी साथ देखने होते हैं। तो नाश्ते में मैंने आज नूडल लिए थे, ये मेरी छोटी बहन ने कल शाम को बनाए थे अपने लिए। तो सबसे पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं ब्रेड बना लेती हूँ, जो कि मैंने निकाल के भी रखी थी। और फिर मैंने सोचा कि क्यों, जब एक चीज़ बनी पड़ी है तो मैं फिर ब्रेड जो है वो अपने लिए क्यों बनाऊँ। तो नाश्ता करने के बाद अपने लिए चाय तैयार की थी। मैं साथ साथ खाने के और नाश्ते के जो है ना मुझे ये टेंशन ज़हन में चल रही होती है कि मैंने स्कूल जाना है और मैंने इतने टाइम पे घर से निकल जाना है। तो इसलिए मैं अपना काम जो है ना वो साथ साथ करती रहूँ जो करके जाने वाले हैं। तो मैंने मसाला जो है वो काट लिया था बिरयानी का, जो यानी कि मुझे प्याज और टमाटर और जो भी चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड करनी थी वो वाली। और साथ में जो है ना वो मेरी स्किन केयर चल रही थी। ये एक कूलिंग वाला होता है, इसको आई डोंट नो कि क्या कहते हैं, लेकिन मेरे जहन में नहीं अभी आ रहा। तो मैंने जो कि कल फेस पे पीलिंग की थी, तो इसलिए मैं कोई हीट के पास खड़ा नहीं होना चाह रही थी। तो मुझे ये चावल उबालने के लिए थोड़ी देर के लिए किचन में रहना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फेस को साथ साथ जो है ना वो कूलिंग इफ़ेक्ट भी देती रहूँ, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं हो कल की पीलिंग करने की वजह से। तो चावल उबालने के लिए मैंने ये जो पीछे लवाज़मात थे उसमें लौंग, दालचीनी और नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है ना वो रख दिया था। जितनी देर तक हमारा पानी जो है वो गर्म होगा या चावल उबाल रही होंगी मैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उतनी टाइम तक मैं सिंक में जो बर्तन रखे हुए हैं ना वो मशीन में लगा दूँगी। अच्छा, हर रात सोने से पहले जो है ना वो मैं किचन अपना बिल्कुल साफ़ करके जाती हूँ, लिविंग रूम बिल्कुल साफ़ करके जाती हूँ। लेकिन सुबह जब भी उठते हैं ना तो मुझे सिंक कभी भी साफ़ खाली नहीं मिला। उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ा हुआ होता है। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मुझे कोई विज़िट करने आ जाता है, जैसे मैं किचन साफ़ करती हूँ उसके बाद। तो फिर नीना, दिखाओ इधर आके हाथ। ये बंद कर दो। बाल अच्छा दिखाओ हाथ ज़रा। क्या कहता है डॉक्टर? कह रहा था चेकअप करवाना है। कौन सा चेकअप? हाथ का और क्या मतलब? हर 2 दिन बाद उसको पेटी ओके, देखना कैसा दिख रहा था। या दिखाओ। असो ये मुझे लगता है उसकी वजह से, ज़ख़म की वजह से ज़रा ज़्यादा है। रोशनी ऑन कर। अल्लाह ताला फजल करे। चलो ये लो। अच्छा जी, जो मैंने पीछे आपके साथ छोटा सा क्लिप जो है वो शेयर किया, वो मेरी छोटी सिस्टर के हाथ पे जो है वो इन्फेक्शन हो गया है। संडे की नाइट को जो है वो बिल्ली ने हमला कर दिया था उसके हाथ पे।
और हमला उस बेचारे ने इस तरह से किया था कि वो चाह नहीं रहा था कि वो खेले उसके साथ, लेकिन सिस्टर जो है वो उसके साथ खेलना चाह रही थी, तो उसने अपना पंजा जो है वो उसने मार दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ फ़ौरन से बहुत स्वेलिंग करना शुरू हो गया। फिर क्योंकि संडे नाइट थी, फिर हमें यहाँ पे इमरजेंसी में जो हॉस्पिटल है वो जाना पड़ा, तो उन्होंने फिर ये सारी जो पट्टी वगैरह वो कर दी थी। तो हम घर नहीं बताना चाहते पाकिस्तान, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो पाकिस्तान में है, तो फिर अम्मी जी को बहुत टेंशन होती है। आई होप सो कि जब वो ये वीडियो देखें तो वो इस बात पे ध्यान नहीं दें। तो खैर बिरयानी जो है वो चावल उबल के थे, और साथ जो है वो मैंने 3 कप चावल लिए थे और 1 किलो जो गोश्त है वो था। तो ये बिरयानी जो है वो मैं बाद में आधी जो है वो रख दूँगी, यानी कि एक दिन में तो इतनी नहीं खाई जाएगी, ये हमारी तकरीबन 4 दफ़ा जो है वो चल जाएगी। आई नो कि फ़्रेश बिरयानी का टेस्ट और होता है, लेकिन पहले मैं बनाती थी बिल्कुल फ़्रेश ही, लेकिन अभी मेरा थोड़ी मसरूफ़ियत की वजह से अगर बनी भी पड़ी होगी तो कोई मसला नहीं है। किसी एक दिन जो है 2 दिन जो है ये और मज़ीद चल जाएगी। तो चावल उबाल के नीचे मैंने चावल डाले थे, ऊपर मैंने फूड कलर ऐड किया था, और फिर ऊपर थोड़े से प्याज और जो है वो धनिया डाला था। आप चाहें तो आप अपने तरीके से कुछ और चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। लेमन मैंने ऐड किया था। हरी मिर्चें जो है वो मैंने स्किप कर दी थी, क्योंकि इसमें पहले ही मुझे लग रहा है कि जो मैंने कौरमा सा बनाया था बिरयानी का, पहले पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, वो काफ़ी स्पाइसी बन गया था। तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ़ यही वाली जो चीज़ें हैं ना वो शामिल कर दी थी उसमें। अभी मैं चावल ऐड कर दूँगी, फिर दोबारा से ऊपर वाली तह में। अच्छा, मैं वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए इतनी तह लगा रही हूँ। नॉर्मली मैं सिर्फ़ एक ही तह लगाती हूँ और फिर उसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अभी ये है कि मसाला जो है वो चावलों में अच्छी तरह से ज़रा मिक्स हो जाएगा। तो इधर फिर से नीचे पहले मैंने चावल डाले थे, और ऊपर फिर जो है वो प्याज और धनिया, और फिर थोड़ा सा फूड कलर। अच्छा, बिरयानी में ना जो फूड कलर है ना वो मुझे थोड़ा सा खाने के बाद हो रहा था कि ज़्यादा हो गया है। मुझे इतना ज़्यादा बिरयानी में कलर जो है वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा कलर, क्योंकि इसमें मैंने दूसरे मसाले जो हैं वो शामिल किए थे। तो जब आप लोग ये इस तरह से घर के मसालों के साथ बिरयानी बनाएं तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि इन चावलों को बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें, क्योंकि उसकी वजह से फिर बिरयानी में जो वाइट चावल हैं वो बिल्कुल नहीं रह जाते, और इसका कलर जो है, जो हम लोगों ने अपने मसाले ऐड किए होते हैं, वो सारे चावलों पे आ जाते हैं। तो वो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं लग रहा था कि ये पुलाव है या बिरयानी है। ऑफ़ कोर्स कि उसमें थोड़ा सा येलो कलर आ रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा मिक्स कर दिए थे। तो ये जी आखिरी इसके ऊपर मैं तय लगा दूँगी मसाला जो है, और फिर इसके ऊपर चावल ऐड कर दूँगी। तो बिरयानी जो है वो मेरी रेडी हो गई थी। साथ ही मैंने इसके रायता वगैरह जो है वो बना के रख दिया था। तो खाना इस तरह से मैं बना के किचन में टेबल पे पड़ा होता है, डाइनिंग टेबल पे ही। तो जो भी कोई उठता है या जिस किसी ने भी खाना होता है उसको ये पता होता है कि खाना बना हुआ है, तो वो फिर आराम से खाना गर्म करता है अपनी मर्ज़ी से, और वो लेके चला जाता है। खाना वगैरह खा के हर कोई अपने काम पे आराम से जो है ना वो निकल जाता है। तो चावलों का अब मैं दम दे दूँगी। इस तरह से बटर पेपर मैं लूँगी, वो रखूँगी इसके ऊपर। और अच्छा, जब आप बटर पेपर रखें ना तो आपको इस चीज़ का भी ख़्याल रखना पड़ता है कि बहुत देर तक आप दम ना रखें। जब कभी किसी मेहमान ने आना होता है तो मैं अक्सर एक पे चूल्हा जो है ना उसको चला के रख देती हूँ, ताकि वो गर्म रहें चावल। तो अक्सर वैसे ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो खाना बनने मैंने सोचा है कि मैं इसके साथ रायता जो है वो भी निकाल देती हूँ। तो उसमें मैं सिर्फ़ ऐड करूँगी चंद एक चीज़ें, जो कि सिर्फ़ कुकम्बर जो है वो मैंने कट कर लिया हुआ था। साथ ही मैं उसमें शामिल कर दूँगी हरा धनिया और पुदीना, और धनिये और पुदीना और हरी मिर्चों की जो चटनी बनाई होती है मैंने, वो मैं अक्सर फ्रीज़ कर देती हूँ अब, ताकि जब भी इस्तेमाल करनी हो तो वो कर सकते हैं। ये वाला योगर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, क्योंकि ये बहुत थिक भी होता है शायद, या फिर ये जो तुर्की मार्केट से मिलता है, ये मैं एक दिन मुझे लाना पड़ा था तो मैंने ये ला के यूज़ किया था, क्योंकि तुर्किश दुकान जो है वो हमारे घर के पास है। तो उस दिन मेरे हस्बैंड घर नहीं थे तो फिर मैं जाके यही ले आई थी। तो खैर आज जो है वो ये देखते हैं उनको पता चलता है कि नहीं खाना खाने के बाद, और उन्होंने नहीं मेरे ख़्याल में ये यूज़ किया था।
तो इधर जो रायता है वो बन गया है। मशीन जो मैंने चलाई थी वो भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इनके बर्तन भी धुल गए हैं और किचन भी साफ़ हो गया और दम भी जो है वो भी आ गया। तो ये वाले चावल जो हैं ये मैंने लिए थे अफ़गानी दुकान से ही। ये भी बहुत अच्छे हैं, इतने बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये है कि थोड़े से रीज़नेबल प्राइस पे थे। नॉर्मली आजकल चावल इतने महंगे हो गए हैं कि महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन चावल तो ख़ास तौर पे बहुत ही महंगे हो गए हैं। जैसे एक दफ़ा ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसी तरह चावलों की कीमतें जो है ना वो आसमान को छू रही हैं। तो ये हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैंने इतनी जो कलर है वो बिरयानी का आया है कि नहीं ना। आपको पता चल गया कि कोई गोश्त वाली चीज़ बनी है ना? कैसे सूंघ रहे थे, ज़रा दिखाओ। ऐसे सूंघता हुआ आ रहा है, ऐसे नाक ऊपर को करके। अच्छा जी, घर के काम करने के बाद अभी मेरे पास टाइम था और मैं रेडी भी हो गई थी स्कूल के लिए। मेरे पास अभी पूरा एक आधा घंटा था जिसमें मैंने सोचा कि पहले मैं अपने स्कूल का जो काम मुझे मिला हुआ है वो क्यों ना किया जाए। तो वो किया था, उसके बाद फिर मैं स्कूल के लिए निकल गई थी। तो आज मैं बस से ही जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जो है वो सो रहे थे। उनकी जो है वो पीछे से मेरी जो बिल्ली की आवाज़ आ रही है ये प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें क्योंकि ये सारा टाइम ऐसी आती रहेगी। तो आज जो मेरा स्कूल है ना वो वैसे काफ़ी लंबा था। यानी कि मेरा 2 से लेके 7 बजे तक स्कूल होता है मंडे को हमेशा। और ये बहुत मुश्किल होता है कि आप सुबह के उठे हुए हो और आपने शाम को 7 बजे तक लाइक चलते रहना और कुछ करते ही रहना है। तो स्कूल हमारा ऑफ हो गया, उसके बाद मैं घर वापस आ रही थी। ये वाला रास्ता आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग इस तरफ थे। नॉर्मली मैं मुनासिब नहीं मुझे लगता है कि लोग जो हैं ना वो अंदर आएँ। तो फिर जी घर वापस भी आ गई थी। स्कूल का मैंने आज कोई भी जो क्लिप है वो नहीं लिया। तो घर वापस आने के बाद हमने कोई काम के लिए घर से बाहर निकलना था फिर से। तो इस तरह मेरी मंडे की रूटीन जो है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 10 बजे तक जो है ना वो इसी तरह चलती रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुजर गया, घर वापस आए तो मेरी फ्रिज का थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम था। वो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ आप वो जो है हल कर दें उसको। तो आई होप तो कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। उसी तरह से मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इसी तरह हिम्मत देता रहे और मैं इसी तरह से एक्टिव रहूं। तो अगले दिन के लिए, अगले ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।